जय हिंद। फाइनली बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो कि 2025 का है वो आ चुका है और इसमें वेरियस क्रिकेटर का जो लेवल है वो डिसाइड हो चुकी है 2025 के हिसाब से। और ये जो रिपोर्ट है ये बीसीसीआई हर साल पब्लिश करता है। हर साल से हमारे इंडियन जो प्लेयर है उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि वो ए कैटेगरी के है या बी कैटेगरी के है या सी कैटेगरी के है या ए प्लस कैटेगरी के है, कौन से कैटेगरी का है वो वहाँ पर डिसाइड होती है। तो 2025 के लिए भी फाइनली रिपोर्ट आ चुका है। और ये जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है ये सिंपल सिर्फ मेंस क्रिकेट टीम का जो सीनियर प्लेयर होते हैं, जो बड़े लेवल का प्लेयर होते हैं, वहाँ पर उनको सिर्फ सिलेक्ट किया गया है और उनका लिस्ट बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी अंडर 19 प्लेयर या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ प्लेयर को नहीं लिया गया है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो प्लेयर है इनका लिस्ट अभी निकला है, इनका सिलेक्शन अभी हुआ है। सिलेक्शन तो पहले हो जाता है, लगभग अक्टूबर नवंबर के टाइम पर सिलेक्शन हो जाता है। जो अगर ऑफिशियली डेट देखे तो लगभग अक्टूबर 1 को सिलेक्शन वगैरह हो जाता है, उससे पहले हो जाता है। और वहाँ पर बीसीसीआई के पास एक नंबर रहती है कि हाँ इसका लेवल यहाँ ए है, इसका लेवल ये है। लेकिन कुछ टाइम के बाद बीसीसीआई पब्लिक करता है कि कौन सा प्लेयर को कितनी सैलरीज दिया जा रहा है, कौन सा प्लेयर को कितना लेवल पर रखा गया है और कौन सा प्लेयर ऊपर है, कौन सा प्लेयर नीचे है। और ये 2025 की लिस्ट फाइनली आ चुकी है हमारे पास। और आज हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन सा प्लेयर का कहाँ पर लिस्ट है, कौन सा लेवल पर है। और विराट कोहली, रोहित शर्मा और वेरियस बहुत सारे क्रिकेटर यहाँ पर उनका लिस्ट में नाम है। तो फिलहाल डिस्कस करते हैं इस वीडियो को डिटेल्स में। तो चलो शुरू करते हैं। अगर गूगल पे जाओगे और गूगल पर सर्च करोगे बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2025, यहाँ पर वेरियस आउटलेट मिल जाएंगे। यहाँ पर इंडियन टाइम्स भी है और नीचे देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और वेरियस आउटलेट्स, यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे न्यूज कंपनी जहाँ पर पब्लिश कर चुके। और बीसीसीआई इस लिस्ट को कैसे सिलेक्ट करता है, यहाँ पर वेरियस फैक्टर डिपेंड करता है। प्लेयर कितनी कंसिस्टेंट है अपने रन बनाने में या बॉलिंग करने में, प्लेयर कितनी कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस में, कितना ग्रो कर रहा है और उसकी जो इमेज है इंडिया में कैसा है, और बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। बात करें मोटा मोटी तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर सिलेक्ट होते हैं ये लोग। ये ऊपर की बात हमको जितना पता है। यहाँ पर भीतर में क्या होता होगा, इंटरनल पॉलिटिक्स चलता होगा या कोई वहाँ पर भी नेपोटिज्म वगैरह होता होगा, ये हमारे को ऑफिशियली तो मालूम है नहीं, अनऑफिशियल बात अलग है। लेकिन अगर ऊपर की बात देखें जो कि बीसीसीआई पब्लिश करता है मार्केट में, सिंपल सी बात इतना है कि यहाँ पर ये लोग अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर, अपनी कंसिस्टेंसी के बेसिस पर सिलेक्ट होते हैं। जो भी प्लेयर यहाँ पर लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, और यहाँ पर करीब 34 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं इंडिया के प्लेयर्स। और यहाँ पर उनकी जो है ग्रेड सिलेक्शन हुई है कि कौन सा प्लेयर ए प्लस कैटेगरी में है, कौन सा प्लेयर ए कैटेगरी में है, कौन सा प्लेयर बी कैटेगरी में है और कौन सा प्लेयर सी कैटेगरी में है। और ये कैटेगरी क्या है, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हो। इंडियन रेलवे में 4 टाइप के जॉब होते हैं। एक तो है ग्रुप ए जॉब, ग्रुप बी जॉब, ग्रुप सी जॉब और ग्रुप डी जॉब। ग्रुप ए जॉब है वो प्रीमियम कैटेगरी का जॉब होता है सबसे, बी और सी और डी से वो वहाँ पर एलिट क्लास उसको माना जाता है। और वहाँ पर जो सैलरी है वो हाई है और वहाँ पर काम भी हाई है, यहाँ पर जो कि लेवल ऊंचा है। यहाँ पर बी थोड़ा सा कम है, सी उससे कम है, डी उससे कम है। सिंपल ऐसे ही यहाँ पर ले सकते हो। जो ए प्लस कैटेगरी के प्लेयर हैं उनका परफॉर्मेंसेस, उनकी कंसिस्टेंसी और उनके इंडियन क्रिकेट टीम को नाम कराने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा बीसीसीआई बोलता है यहाँ पर। और जो ए प्लस कैटेगरी के हैं उनसे नीचे थोड़ा है वो ए कैटेगरी में आते हैं, उनका थोड़ा सा कम है। और उनके नीचे बी कैटेगरी में आते हैं, उनका और थोड़ा सा कम है। और उनके नीचे सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी की बीसीसीआई के हिसाब से वो सी कैटेगरी का है, जहां पर प्लेयर सबसे कम तनख्वाह पाते हैं। और अगर हम बात करें कौन सा लेवल का प्लेयर कितना सैलरी पाता है, अगर ए प्लस कैटेगरी की बात करें तो लगभग 7 करोड़ रुपया हर साल बीसीसीआई से वो कमाते हैं। और अगर ए कैटेगरी की बात करें तो लगभग 5 करोड़ रुपया कमाते हैं। लगभग क्या भाई, फिक्स है 5 करोड़ रुपया हर साल लेते हैं। बी कैटेगरी को 3 करोड़ मिलता है और सी कैटेगरी को 1 करोड़ मिलता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फिक्स कैटेगरी का इनकम है, उनका वेरियस टाइप का इनकम सोर्सेस है। जैसे कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म किया उनको परफॉर्मेंस जो बोनस वगैरह मिलता है, थोड़ा सा वहाँ पर भी कमाई हो जाता है। और बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पर कमाने के लिए। इंडियन क्रिकेटर्स को एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, उनकी पर्सनल कंपनीज वगैरह है तो वहां पर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें बीसीसीआई की तो बीसीसीआई इतनी सैलरीज वगैरह देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द प्लेयर। और ये सिलेक्ट कैसे होते हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पर, कंसिस्टेंसी के बेसिस और उनके कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट को ग्रेट बनाने में उनका कितना हाथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कितना सैलरी मिलेगा, उनका कौन सा लेवल होगा इंडियन
क्रिकेट टीम और बीसीसीआई के। और चलो यहाँ पर अभी देखते हैं कौन सा प्लेयर कितना लेवल पर है, कौन सा प्लेयर को कितनी सैलरी मिलती है एक्चुअल। अगर बात करें ग्रेड A+ कैटेगरी की, यहाँ पर 4 खिलाड़ी आ जाते हैं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की, जो कि डिजर्व भी करते हैं भाई, बहुत नाम है उनका। और इंडियन क्रिकेट टीम को कंट्रीब्यूशन देने में, इंडियन क्रिकेट टीम को आगे बढ़ाने में बीसीसीआई के हिसाब से इनका सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर। रोहित शर्मा जी का, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जो कि एक बॉलर है, और रविंद्र जडेजा जो कि एक ऑलराउंडर है यहाँ पर। रोहित शर्मा बैटर, विराट कोहली बैटर, जसप्रीत बुमराह बॉलर और रविंद्र जडेजा सर एक ऑलराउंडर है यहाँ पर। और अगर हम बात करें ए कैटेगरी की, कौन कौन प्लेयर ए कैटेगरी में है, अश्विन साहब यहाँ पर ए कैटेगरी में आ जाते हैं। मोहम्मद शामी जो कि एक इंडियन टीम का ग्रेट बॉलर, और वर्ल्ड कप में इनका जो है डोमिनेंस भाई क्या बताएं, सबसे ज़्यादा विकेट वही लिए थे। मोहम्मद शामी भी यहाँ पर है। मोहम्मद सिराज है ए कैटेगरी में, केएल राहुल है, शुभम गिल और हार्दिक पांड्या यहाँ पर ए कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर हम बी ग्रेड की देखें, बी ग्रेड में कौन कौन से प्लेयर आते हैं, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं, ऋषभ पंत यहाँ पर आ जाते हैं, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशवी जायसवाल यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जैसे बोला, जो ए कैटेगरी के प्लेयर हैं उनको 5 करोड़ लगभग सैलरीज मिलता है, और A+ कैटेगरी इन चारों खिलाड़ियों को हर साल लगभग 7 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। और ए कैटेगरी का 5 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट जमा हो जाता है। और अगर बात करें बी कैटेगरी का तो लगभग 3 करोड़ रुपया जमा हो जाता है। और सी ग्रेड कैटेगरी में रिंकू सिंह आ जाते हैं, और देखिए यहाँ पर तिलक वर्मा साहब आ जाते हैं, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, और द लिस्ट गोज ऑन। आप आराम से इस लिस्ट को डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और ये तो बात रही प्लेयर्स की। अगर पिछले टाइम की बात करें, कौन सा प्लेयर कितना नीचे था और कितना ऊपर आया है, कौन सा प्लेयर को प्रमोशन वगैरह मिला है, अगर हम उस लिस्ट को देखें कौन सा प्लेयर को कितना प्रमोशन मिला है, यहाँ पर ऋषभ पंत भाई को यहाँ पर बी ग्रेड से उठाकर ए ग्रेड में डाला गया है, प्रमोशन हुआ है यहाँ पर। श्रेयस भाई को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से अगर पहले की बात करें तो नहीं थे यहाँ पर, और बी ग्रेड में यहाँ पर अभी डाला जा चुका है। ईशान किशन भाई को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, सी ग्रेड में। और यहाँ पर सरफराज खान भाई को भी वही सेम कहानी है, नीतीश कुमार रेड्डी भाई को भी सही कहानी है, और अभिषेक शर्मा भाई को भी यहाँ पर सेम कहानी है। वो लिस्ट में नहीं थे लेकिन वहाँ पर लिस्ट में डाला गया है। आकाशदीप की बात करें भाई की, वो नो कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो भी सेम कहानी है। और इन तीनों की, वरुण चक्रवर्ती भाई, हर्षित राणा भाई को, ये तीनों का कैटेगरी भी सेम है। ये जो 7-8 प्लेयर हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, लेकिन इस साल बीसीसीआई ने उनको डालकर सी ग्रेड में रखा है यहाँ पर। और अगर डिमोशन की बात करें, कौन सा प्लेयर खराब परफॉर्मेंस करा और नीचे गया, शार्दुल ठाकुर भाई ने यहाँ पर सी ग्रेड से कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है। जितेश शर्मा यहाँ पर सी ग्रेड से, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है। और केएस भारत यहाँ पर, वो भी सी ग्रेड से कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है। और अभेश खान भाई सी ग्रेड से, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में ही यहाँ पर नहीं है। तो ये था पूरी डिटेल्स वीडियो, यहाँ पर कौन सा प्लेयर कितना सैलरी कमाता है। पहले ये बहुत सारे रास्ते से पैसा कमाते हैं। तो फिलहाल यही था इस वीडियो का टॉपिक, और पता चल गया यहाँ पर बीसीसीआई से कौन कितना पैसा यहाँ पर कमाता है। और ये जो लिस्ट बीसीसीआई बनाता है, मैं फिर से बोल देता हूँ, ये अक्टूबर 1 से लेकर नवंबर 30 उसके अगले, यानी कि 2024 का अक्टूबर 1 से लेकर 2025 का नवंबर 30 तक ये लिस्ट वैलिड रहती है। और ये इंडियन क्रिकेटर की जो लिस्ट है ये हर साल बदलती रहती है, और आगे चलकर ये लिस्ट और भी बदलने वाली है। 26 में, 27 में, 28 में, 30 में, ऐसे चलते जाएगा, और पहले भी चलता आ रहा है। तो ये तो प्लेयर की लिस्ट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।